कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक रोहन नाम का आदमी जो कि रणवीर कपूर होता है। रोहन का काम यहाँ पे होता है ब्रेकअप ये सब हो रहा होता है, लड़का लड़की में उन दोनों को मिलवाने का काम होता है। मतलब ये लोग बेसिकली समाज सेवा कर रहे होते हैं। जो भी कपल ये सब का आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, ये लोग का रोहन और उसके दोस्त मिलकर ठीक करवाते हैं लड़ाई। रोहन और उसके दोस्त मिलकर इस चीज का बहुत बड़ा एजेंसी चला रहे होते हैं जो कि बहुत फेमस होता है। और उसका फैमिली दिल्ली में रह रहा होता है, उसका फैमिली बिजनेस होता है। रोहन के पास पैसा का कमी नहीं होता है, इसलिए वो अपना साइड बिजनेस प्यार मोहब्बत को मिलाने का काम कर रहा होता है। फिर एक दिन रोहन और उसके दोस्त यहाँ पे घूमने जाते हैं स्पेन में अपने बैचलर पार्टी में। यहाँ पे स्पेन में लोग खूब मजे उजे करते रहते हैं। अपने क्लाइंट से भी वहाँ पे एक आध मिल लेते हैं ये जिनका इन्होंने पैचअप ये सब करवाया था। फिर उन्हीं में से एक क्लाइंट की दोस्त होती है जिसका नाम निशा होता है जो कि श्रद्धा कपूर होती है। निशा यहाँ पे काफी मॉडर्न हाईफाई टाइप की लड़की थी। वो भी यहाँ पे घूमने के लिए आई थी। उसके लिए प्यार मोहब्बत तेरी मेरी मेरी तेरी ये सब कुछ भी वैल्यू नहीं रखता था। वो बस आओ सनम जाओ सनम पे पूरा विश्वास रखती थी। फिर हमारा रोहन यहाँ पे निशा को डांस करते हुए देख लेता है और यहाँ पे रोहन हमारा पिघल जाता है। हमारा रोहन पूरा निशा के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाता है, उसके आगे पीछे करने लगता है। निशा भी यहाँ पे काफी ओपन माइंडेड थी तो वो भी एकदम आने देती है पास उस। दोनों यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, मस्ती करने के लिए आए थे, तो दोनों को मन लग रहा होता है इसमें। अब निशा को भी जो प्यार मोहब्बत चाहिए था रोहन से वो भी उसको मिल रहा था, रोहन को भी जो निशा से चाहिए था वो भी उसको मिल ही रहा था। धीरे धीरे इन लोगों का प्यार मोहब्बत खिलने लगता है वहाँ स्पेन में। इन लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत आगे बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है प्यार मोहब्बत अच्छे से इन लोगों के बीच। निशा जो थी वो जॉब करती थी और रोहन जो था आपको पता है बिजनेसमैन का बेटा था और साथ में एजेंसी चलाता था अपना प्यार मोहब्बत को मिलवाने वाला। और निशा जो थी यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के जॉब करने वाली लड़की थी नॉर्मल सी, जिसके लिए उसका जॉब सब कुछ था। अब रोहन अपने फैमिली से मिलवाता है निशा को, उसके पापा मम्मी को निशा तो बहुत अच्छी लगती है। फिर निशा मिलवाती है रोहन को अपने फैमिली से, लेकिन रोहन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ये जान के कि वो कुछ करता उड़ता नहीं है, पढ़ाई लिखा भी नहीं किया था, फैमिली का बिजनेस था इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था। निशा के फैमिली को उतना अच्छा नहीं लगता है रोहन, लेकिन जो निशा की माँ होती है उसको रोहन काफी अच्छा लगता है, हैंडसम ये सब बोलती है उसको। रोहन का यहाँ पे जो एजेंसी होता है जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों को मिलवाते हैं, उसका जो दोस्त होता है उसका शादी हो रहा होता है। उसके शादी में यहाँ पे रोहन भी आए होते हैं, निशा भी आई होती है। तो रोहन के फैमिली वाले निशा को ये चीज बोल देते हैं कि वो लोग बिजनेसमैन है और वो नहीं चाहते कि उसकी बहू ये सब जॉब उब करे यही सब चीज। निशा को यहाँ पे पता था कि अगर उसने शादी कर लिया रोहन से तो उसका कैरियर सेल्फ रेस्पेक्ट ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोहन के फैमिली वाले निशा को जॉब करने ही नहीं जाने देंगे। और रोहन भी यहाँ पे बोल देता है कि मेरे साथ काम करना, मेरे बिजनेस संभालना ये सब निशा को बोल देता है। निशा को अंदर ही अंदर ये चीज हर्ट हो जाता है और निशा यहाँ पे ठान लेती है कि उसे यहाँ पे ब्रेकअप करना है रोहन से। अब जो ब्रेकअप करवाने का जो एजेंसी होता है रोहन से वही चुनती है निशा। निशा को ये चीज पता नहीं था वो जो एजेंसी है जो ब्रेकअप करवाता है, लोगों का असलियत बताता है, प्यार मोहब्बत करने वालों को मिलवाता है, फिर अलग भी करवाता है, वो जो एजेंसी था वो रोहन का ही था। निशा यहाँ पे उस एजेंसी में कॉल करती है और बताती है अपने रोहन के बारे में। निशा वो बताती है उस एजेंसी में कि उसको रोहन को टेस्ट करना है कि लड़का सही है कि नहीं। और यहाँ पे रोहन खुद उस कंपनी का मालिक यहाँ पे बात कर रहा होता है उससे। उस प्यार मोहब्बत मिलवाने वाले कंपनी को निशा बोलती है कि उसे रोहन को अच्छे से जलस करना है, मतलब जलाना है उसको दिखा के किसी और के साथ ये सब। उस कंपनी का मालिक रोहन ही उससे बात कर रहा होता है। अब रोहन उसी का आइडिया उसी पे अपनाता है और वह निशा को जलस करने के लिए चला जाता है। रोहन यहाँ पे अच्छी अच्छी लड़की से मसाज करवाने लगता है अपने बॉडी का। निशा आती है उसे देखती है, काफी जलस होती है। फिर निशा भी कम नहीं थी, निशा अपने कॉलेज के एक दोस्त को यहाँ पे फोन करके बुला लेती है। निशा यहाँ पे कार्तिक आर्यन को बुला लेती है जो कि उनका कॉलेज का दोस्त होता है। निशा यहाँ पे डांस करने चली जाती है अपने कॉलेज के दोस्त के साथ। निशा बोलती है अपने कॉलेज के दोस्त को कि मेरे कमर पे हाथ रखो। डरते डरते उसका दोस्त यहाँ पे कमर पे हाथ रखता है। रोहन यहाँ पे भाव ही नहीं दे रहा होता है, रोहन को तो सब पहले से ही पता था। रोहन यहाँ पे थोड़ा भी जलस नहीं हो रहा होता है। निशा को यहाँ पे गुस्सा आता है। निशा बोलती है फिर से मेरे कमर के और नीचे हाथ रखो। उसका कॉलेज का दोस्त उसके कमर के और नीचे हाथ रखता है। रोहन को फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। निशा यहाँ पे हाथ बार बार रखवाती है अपने कॉलेज के दोस्त के साथ, लेकिन रोहन को यहाँ घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर रोहन यहाँ पे ताली बजाते हुए आता है, बोलता है वाह कि तुम दोनों कितना अच्छा लग रही हो यार साथ में। ये जलस होने के बजाय उन दोनों का सेटिंग करवाने लग रहा होता है और बेचारी निशा का यहाँ पे प्लान सक्सेस नहीं होता है। रोहन यहाँ पे जलस ही नहीं होता है। फिर यहाँ पे निशा अपने एजेंसी वाले को फोन करती है, बोलती है कि रोहन तो जलस ही नहीं हुआ। निशा बोलती है कि इस बार वो कुछ और तरीका अपनाने वाली है। वो अपने एक दोस्त को भेजने वाली है रोहन के पास, उसका सारा पोल रंगों हाथों खोलने वाली है। अब उस कंपनी का मालिक खुद रोहन ही था जो बात कर रहा था निशा से आवाज बदल के। कंपनी का मालिक बोलता है ठीक है भेजो कोई लड़की को। अब यहाँ पे निशा अपने एक बेस्ट फ्रेंड को भेजती है उसके पास ताकि उसे रंगों हाथों पकड़ा जा सके। रोहन तो यहाँ पे बहुत तेज था, सब कुछ जानता था वो। निशा की जो दोस्त होती है वो हॉट उट कपड़ा पहन के आती है, रोहन को अकेले कमरे में चली जाती है। रोहन यहाँ पे टीवी देख रहा होता है, रोहन को अपना दुख भरी कहानी सुनाने लगती है निशा की दोस्त। रोहन यहाँ पे बहुत हरामी था, उसको सब कुछ पता था। रोहन यहाँ पे खूब इमोशनली हो जाता है, यार कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। रोहन झूठ मूठ कैसे करके रोने लगता है। निशा के दोस्त को लगता है कि लड़का ठीक तो है, खामखा निशा इस पे शक कर रही है। फिर निशा की दोस्त थोड़ा सा चिपकने उपकने की कोशिश करती है रोहन से, लेकिन रोहन यहाँ पे उससे दूर कर जाता है, दूर उठ के भाग जाता है रोने के बहाने से। थोड़ा भी टच उच नहीं करता है निशा की दोस्त को। फिर वहाँ पे निशा आ जाती है और पूछती है अपनी दोस्त की कैसा लड़का है ये। उसकी दोस्त बोलती है इसका ऐसा हीरा लड़का तुमको मिलेगा नहीं, वो कितना कोशिश किया लेकिन
फिर भी ये लड़का पिघला नहीं। निशा को ये लगने लगता है रोहन साला सही में अच्छा लड़का है। निशा समझ गई थी कि रोहन उससे प्यार व्यार करता है, ठीक ही लड़का है। फिर उसके रूम में जाती है, फिर इन दोनों का प्यार मोहब्बत ये सब होता है और ये लोग खूब क्लोज उलोज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे रोहन और निशा का शादी होने वाला होता है। फिर यहाँ पे पता चलता है रोहन को कि निशा तो जॉब करने बैंगलोर जा रही है दिल्ली से। रोहन यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, तुमने शादी के दिन भी मुझे नहीं बताया कि तुम जॉब करने जा रही हो। निशा यहाँ पे समझाने की कोशिश करती है रोहन को कि उसका कैरियर का सवाल है। रोहन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है निशा से कि तुम्हें हमारी शादी के दिन भी हमको नहीं बताना था कि तुम्हें जाना है बैंगलोर जॉब करने, मुझसे ले लेती जॉब, हम तुमको पैसा दे देते। निशा को यहाँ पे फिर गुस्सा आ जाता है रोहन पे। निशा थोड़ा अलग टाइप की लड़की थी, वो खुद चाहती थी अपना दुनिया बनाना, ना कि किसी का सहारा लेना। निशा यहाँ पे शादी नहीं करती है और यहाँ से दूर चली जाती है निशा रोहन से। फिर यहाँ पे रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है थोड़ी देर बाद कि उसने ज्यादा ही बोल दिया था। फिर वो फोन उन करके मनाने की कोशिश कर रहा होता है निशा को। निशा भी यहाँ पे पूरा भाव खा रही होती है। निशा यहाँ पे ये चीज जान चुकी थी कि जो एजेंसी वालों से वो बात कर रही थी अपना ब्रेकअप ये सब खत्म करवाने का, प्यार मोहब्बत तेरी मेरी मेरी तेरी को अपना जुड़वाने का, वह जो एजेंसी का मालिक था वो कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन ही था। रोहन सब कुछ जानते हुए जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था और अच्छा बन रहा था। निशा को यहाँ पे और ज्यादा गुस्सा आता है रोहन पे। फिर यहाँ पे निशा एक फॉर्म भरती है इंडिया के बाहर लंदन जाने के लिए। रोहन को जब ये पता चलता है कि निशा लंदन जाके जॉब करने वाली है, रोहन के यहाँ पे आग लग जाता है। रोहन जाता है यहाँ पे निशा से मिलने के लिए। निशा यहाँ पे खूब इमोशनली हो जाती है, रोने वोने लगती है और खूब बताती है जोर जोर से चिल्ला के। निशा बोलती है रोहन से कि उसको खुद का अपना करना है, ना कि उसका फैमिली बिजनेस संभालना है। रोहन भी ऊपर से सुनाता है कितना पैसा कमाती हो तुम, जितना कमाती हो उतना मैं तुमको सैलरी दूंगा, उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। यही सब बोल के फिर निशा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रोहन भी वहाँ से गुस्से से चला जाता है अपने घर। रोहन यहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो जाता है, इसलिए जो निशा होती है वो रोहन की माँ को कॉल करके बताती है। निशा बोलती है रोहन की माँ से कि आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है, आप लोग को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, वह सिर्फ मेरे लिए इतना ज्यादा ये सब कर रहा था, आप लोग बस उसका ध्यान रखिएगा, खुश रहे बस वो। रोहन की माँ यहाँ पे सब कुछ समझ जाती है और काफी ज्यादा सैड हो जाती है। रोहन जब अपने घर पे वापस आता है, रोहन की माँ उसे बोलती है जब तुम ही खुश नहीं रहोगे, उनके बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस ये सब कुछ किस काम का, जाओ उसके साथ रहो, उसको अपने पास लाओ। धीरे धीरे निशा समझने लगेगी हर चीज, वो तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएगी, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। रोहन की माँ उससे बोलती है कि निशा को बस एहसास दिलाओ कि वह तुमसे सेल्फ रेस्पेक्ट ये सब छीन नहीं रहा है। रोहन की माँ बोलती है जल्दी से चलो, निशा जाने वाली है लंदन, उसका फ्लाइट है। रोहन का पूरा फैमिली जाता है एयरपोर्ट की तरफ, एकदम जल्दी जल्दी भाग के लाइन ये सब में सबसे माफी मांग के माफ करिए मुझे जल्दी जाना है, ट्रेन छूटने वाला है, सॉरी फ्लाइट छूटने वाला है। लाइन लगा होता है, उससे पहले ये लोग कैसे कैसे करके अंदर भागते हैं जल्दी से। निशा यहाँ पे अपना चेकिंग कर चुकी होती है, उसका फ्लाइट का जो मेन डोर होता है वो खुलने ही वाला होता है। में रोहन और उसका पूरा फैमिली वहाँ पे पहुंच जाता है। रोहन के पूरे फैमिली को देख के निशा यहाँ पे पूरा इमोशनल हो जाती है, सैड हो जाती है। निशा यहाँ पे पूरी तरीके से सैड हो जाती है और सोचती है क्या लंदन वंदन जाए, पूरा फैमिली आया है हमसे मिलने के लिए, रोकने के लिए, इतना प्यार व्यार करता है। निशा सोचती है कि इतना अच्छा फैमिली छोड़ के क्या लंदन ये सब जाए। फिर निशा फ्लाइट छोड़ देती है और यहाँ पे रोहन से गला मिलती है और वहाँ पे एयरपोर्ट पे किस उस करने लगती है। फिर यहाँ पे ये लोग एक साथ हो जाते हैं, फिर रोहन निशा का शादी उदी हो जाता है। इसी तरीके से यह मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस वीडियो में गैस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।